हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की जो सेकंड यूनिट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। और लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के अंदर हम इसकी जो कौन कौन सी जो लिमिटेशन है इन सब की हम चर्चा कर चुके थे कि इस प्रकार से इसकी लिमिटेशंस पाई जाती है। ठीक है, ये दो हमने एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पर हमने समझा था। इस एग्जाम्पल के ज़रिए जैसे ये एग्जाम्पल लिया था हमने कि CONH3 का हॉल 6+2 होता है, इसके अंदर CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 4D के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ इसके अंदर 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके 2 कक्षक इसके D के और एक S का और 3 P के कक्षक आपस में मिल करके sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और जो पाए जाने वाला जो संकरण होता है, अर्थात ये जो 6 कक्षक यदि खाली होते हैं तो 6 NH3 अपने लॉन पेयर इनको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जब 6 NH3 अपने लॉन पेयर ठीक है इन खाली कक्षकों के अंदर स्थानांतरित करते हैं तो इसके दौरान जो उपस्थित होने वाला जो संकरण होता है वो क्या कहलाता है, DsP3 संकरण कहलाता है। और बनने वाला जो बंध होता है इस प्रकार से बंध का निर्माण होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्डों का निर्माण होता है। ठीक है, अष्टफलकीय संरचना पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लिया था हमने COCN4+2 का, ये एग्जाम्पल लिया था। इसमें भी देखा था इसी प्रकार से Cu+2 का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। तो 4 कक्षक, एक D का, एक P का और एक D का, एक S का और 2 P के कक्षक मिलकर के DsP2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और इस संकरण को DsP2 संकरण कहते हैं। बनने वाली जो संरचना होती है वरक समतलीय होती है। उसके बाद में देखा था हमने दोनों यौगिकों को समान अपचायक गुण होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है। CO सेकंड संकुल यौगिक अधिक अपचायक गुण दर्शाता है। देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बन के आता है अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र CO सेकंड संकुल आसानी से CO थर्ड संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्यों? इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आता है। देखो, अभी अपन ने देखा है CO सेकंड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 होता है। 3D7 होता है तो उसके दौरान ये जो संकुल यौगिक, इसका जो CO सेकंड का जो संकुल यौगिक पाया जाता है उसका जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो 3D कक्षक के अंदर भी उपस्थित होते हैं, लेकिन जो 7वां इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D कक्षक या 4F कक्षक के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। जब 4D कक्षक या 4F कक्षक के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं तो 3D के अंदर 6 कक्षक ही उपस्थित रहते हैं। तो इसके दौरान जब ये जो इसकी जो ऊर्जा होती है या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इनके जो बंध बनाने वाले जो अन्य जो कक्षक होते हैं या फिर संकरण के अंदर भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं उनसे बहुत दूर चला जाता है। अर्थात बहुत दूर चला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन धातु द्वारा CO द्वारा त्याग दिया जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है तो पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा रही थी, अब कितनी पाई जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं CO सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 होने के कारण इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को 3D कक्षों में रखा जाता है और 7वां जो इलेक्ट्रॉन होता है उच्च ऊर्जा के 4D कक्षक या 5F कक्षकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। CO सेकंड का यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर चले जाने के कारण जब ये बहुत दूर चला जाता है तो इस पर नाभिकीय आकर्षण बल बहुत कम लगता है। जब नाभिकीय आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है तो इस कारण CO+2 वाले जो संकुल यौगिक होते हैं, CO+2 वाले संकुल आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर CO थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, CONH3 का हॉल 6+2 जो संकुल यौगिक होता है, ये इसका क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, CONH3 का हॉल 6+2 संकुल यौगिक। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम के अंदर आता रहता है। अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र CO सेकंड संकुल आसानी से CO थर्ड संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्यों?
ऑक्सीकृत होता है। इसका हमने एग्जाम्पल लिया है और इसको सॉल्व किया है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।